आजकल ज़्यादातर लोगों को देर रात तक इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने की आदत होती है। इमेजिन करो कि रात के 2 बजे हैं और आप अपनी छत पर बैठे-बैठे मज़े से इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, ठंडी हवा चल रही है और अचानक आपकी नज़र सड़क पे पड़ती है। और फिर जो भी आप देखते हो, वो आपके लिए ज़िंदगी भर का ट्रॉमा बन के रह जाता है। कुछ दिनों पहले मेरी माँ नानी के घर गई हुई थी। वहाँ नानी ने घर के सामने खड़े एक पुराने आम के पेड़ के बारे में कुछ ऐसी बात बताई जिसे सुनने के बाद रात में छत में सोना तो दूर, खिड़की से बाहर झाँकने में भी बड़ा डर लग रहा है। दरअसल ये बात 4-5 दिन पहले की है। नानी के घर के बगल में जो सोनी लोगों का घर था, वहाँ उनका भांजा आया हुआ था। उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बार-बार लाइट आ जा रही थी। जनरली इस इलाके में गर्मी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लाइट की कटौती की जाती है। लाइट बार-बार आ जा रही थी। कुछ देर लाइट रहती, फिर चली जाती। कहीं पंखा चलता, फिर बंद हो जाता। ये दोनों उससे परेशान होकर छत पर सोने के लिए चले गए। फिर जैसे ही छत पे पहुँचे तो लाइट फिर आ जाती है, पर ये दोनों परेशान होकर दोबारा जाने का फैसला नहीं करते। इन्होंने वहीं पे अपना बिस्तर लगाया। अब इस एरिया का लेआउट समझिए। कॉलोनी में एक लाइन से 2 मंजिला घर बने हुए हैं। नानी के घर के सामने सड़क है और सड़क के बगल में एक पेड़ है और साथ ही एक बड़ा-सा तालाब है। उस पेड़ को हम अच्छी तरह से जानते हैं। वो आम का काफ़ी पुराना पेड़ है, लगभग 60-70 साल पुराना। उसके छाँव में हमने कई बार दोपहर गुज़ारे हैं नानी के यहाँ और फल वगैरह भी तोड़े हैं। अब स्टोरी पे वापस आते हैं। शोरूम में ये दोनों लाइट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, फिर मोबाइल निकाल लिया। फिर कुछ देर बाद ये अपने बिस्तर पर जाते हैं और अपने फ़ोन पे इंस्टाग्राम ओपन करके स्क्रॉल करने लगते हैं। जैसे जनरली हम और आप करते हैं। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते-करते कब रात के 2 बज जाते हैं इनको पता ही नहीं चलता। तभी भांजे की नज़र सड़क की तरफ पड़ती है। उसने देखा कि दूर अंधेरे में एक बूढ़ी औरत आ रही थी। पहले तो उसे लगा कि गाँव की कोई बुज़ुर्ग महिला होगी, लेकिन उसके चलने का तरीका थोड़ा एबनॉर्मल था। वो 2-4 कदम चलती फिर रुक जाती, फिर कभी 2-4 कदम चलती और रुक जाती। सड़क पर हाथ रखती और खुद को सँभालने की कोशिश करती। फिर कुछ देर बाद वो उठकर फिर चलने लगती। उसे देखकर दोनों को बड़ी दया आई। वो ये समझ रहे थे कि वो औरत काफ़ी बुरी तरह से थक चुकी है। दोनों उसे देखते रहे। उन्हें लगा कि शायद बेचारे को कहीं पहुँचना होगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो नीचे जाकर उसकी हेल्प भी करेंगे। बूढ़ी औरत धीरे-धीरे तालाब वाले ये इलाके की तरफ बढ़ रही थी। अब वो स्ट्रीट लाइट की रोशनी में अंधेरे के बीच में थी। उसका चेहरा अभी भी सीधा-सीधा साफ नहीं दिख रहा था और तब कुछ ऐसा हुआ जिसे याद करके वो दोनों अभी तक काँप उठते हैं। बूढ़ी औरत अचानक रुक गई और वो धीरे से बैठी और उसने ऊपर की तरफ देखा। जैसे लगा कि उसने उन दोनों को देख लिया हो और सीधा छत की तरफ देखते हुए सीधा उन दोनों की तरफ देखने लगी। जैसे उसे पहले से पता था कि वो दोनों उसकी तरफ देख रहे हैं। कुछ सेकंड तक वो बिल्कुल हिली तक नहीं। फिर दोनों बस उसकी तरफ देखते रह गए और अगले ही पल वो बूढ़ी औरत अपने दोनों हाथों और पैरों के बल इतनी तेज़ी से सरसराती हुई आम के पेड़ की तरफ भागी और दोनों का खून जम गया। जिस स्पीड से वो दौड़ी और किसी सामान्य इंसान जैसे बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। वो दौड़ते हुए तुरंत आम की तीसरी चौथी डगाल पर चढ़ गई। ये चीज़ देखकर दोनों को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन असली डर अब शुरू हुआ था। पेड़ पर चढ़ने के बाद वो औरत बिल्कुल चुप हो गई और फिर पेड़ की घनी शाखा के बीच से सीधा उनकी तरफ देखने लगी, जैसे अब भी उनकी नज़र उन दोनों की ओर टिकी हुई हो। दोनों बिस्तर छोड़कर सीढ़ियों की तरफ भागे, ना मोबाइल उठाया ना पीछे मुड़कर देखा और सीधे नीचे जाकर घर के अंदर बंद हो गए। सुबह होने का इंतज़ार उन्होंने शायद अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी बेचैनी से किया था। जब सुबह हुई तो दोनों ने मेरी नानी को पूरी बात बताई। जनरली वो दोनों मेरी नानी को बुआ बोलते हैं। नानी कुछ देर तक चुप बैठी रहीं। फिर ये अजीब बात उनको ये लगी कि आज तक उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया है इस आम को पेड़ को लेके। और बचपन में हमने भी काफ़ी दिन और काफ़ी टाइम उसमें चाइल्डहुड में अपने बिताए हैं आम के पेड़ के पास। तो हमको कभी भी ऐसा कुछ वहाँ पे देखने को नहीं मिला। पर ये चीज़ हमने पहली बार सुनी और चौंकाने वाली बात ये है कि जिस तरफ से वो बूढ़ी औरत वहाँ आ रही थी, वो जो इलाका है हिंदू स्मशान भूमि का और उधर से ही वो आ रही थी। और पेड़ पे जैसे चढ़ना ये बिल्कुल भी किसी नॉर्मल इंसान के लिए नॉर्मल तो नहीं है। अब इस स्टोरी को जस्टिफ़ाई करना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं है और मम्मी ने भी कुछ अभी तक ऐसा बताया नहीं बचपन से। पर उन्होंने ये बात बताई कि जब वो लोग छोटे थे तो उस एरिया से जो आम का पेड़ था और तालाब के पास से एक बच्चे की रोने की आवाज़ ज़रूर आया करती थी। और ये जो एरिया है काफ़ी पेड़-पौधे से पॉपुलेटेड है और यहाँ पे ऐसी कई स्टोरीज़ फ़ेमस है, पर इसके बारे में मैंने आज तक नहीं सुना था। और मेरा ओपिनियन तो ये है कि हो सकता है कि इन्होंने रात में कोई अंधेरे में बंदर देखा हो या फिर हो सकता है कि जो इन्होंने देखा हो वो सच हो और हमारे और आपकी समझ से पूरी तरह परे हो। तो आपको अगर ऐसी हॉरर स्टोरीज़ वगैरह पसंद है या फिर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी या हॉरर इंसिडेंट है जो आपके साथ हुआ है, तो आप हमको इस ईमेल पे भेज सकते हैं। आपकी स्टोरी ज़रूर मैं नरेट करूँगा। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख ही चुके हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो आप हमें सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं, ताकि हम कम से कम 100 सब्सक्राइबर की फैमिली को पार करें। थैंक यू। जय माँ दुर्गा।